जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि का समापन महानवमी या रामनवमी के दिन किया जाता है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। साथ ही कन्या को देवी का रूप मानते हुए घर पर आमंत्रित किया जाता है। उनके चरणों को जल से धोकर घर में बैठाया जाता है और उन्हें भोजन भी कराया जाता है। फिर उसके बाद उनको श्रृंगार का सामान उपहार में दिया जाता है। नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान 9 कन्याओं को घर पर बुलाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये 9 कन्याएं माँ के 9 स्वरूप होते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि कन्याओं के घर में प्रवेश करने से माता रानी स्वयं घर में विराजती हैं और नवरात्रि के 9 दिनों में कन्याओं को भोजन करवाने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी भी करती हैं। कन्या पूजन में कन्याओं के माध्यम से माता तक भक्तों के द्वारा कराया गया भोजन पहुँच जाता है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि कन्या पूजन के लिए 3 से 9 वर्ष तक की कन्याओं को ही आमंत्रित करना चाहिए। इससे अधिक उम्र की कन्याओं का चुनाव नहीं करना चाहिए। कन्या पूजन से माता बहुत प्रसन्न होती हैं। पूजन, हवन, दान से भी अधिक प्रसन्नता माता को कन्या पूजन से ही मिलती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नवरात्रि में कन्या पूजन किस तरह से करें और नवरात्रि में कन्या पूजन में हमें कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए, और हम जानेंगे कन्या पूजन के नियम और उनके लाभ के बारे में। और वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि महानवमी पर अगर 9 कन्याएं नहीं मिलती हैं तो आपको क्या करना चाहिए, और अगर आप कहीं घर से बाहर हैं, घर पर कन्याओं को भोजन कराना संभव नहीं है, तो आपको ऐसे में क्या करना चाहिए। तो इस जानकारी के लिए हमारे वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए। दोस्तों, और अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो एक बार वीडियो शुरू होने से पहले जय माता दी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि किस विधि से हमें कन्या पूजन करना चाहिए। दोस्तों, कन्या पूजन अष्टमी और नवमी दोनों दिन किया जा सकता है। इस दिन सुबह उठकर आप साफ सुथरे कपड़े पहन लें, फिर इसके बाद स्नान करें। स्नान करने के बाद पवित्रता के साथ पूरी, सब्जी और मीठा भोजन बनाएं। इस दिन कन्याओं को सुबह भोजन के लिए आमंत्रित करें और उन्हें आदर सत्कार के साथ बैठाएं। दोस्तों, सामान्यतः कन्या की संख्या 9 होनी चाहिए। वैसे तो इसे घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। अब कन्या को बैठाने के बाद उनके पैर परात या किसी बर्तन में अपने हाथों से धोएं और चरण पूजन करते हुए अक्षत्र, पुष्प, कुमकुम चढ़ाएं। इसके बाद उनका पूजन करते हुए टीका लगाएं। साथ ही हाथों में रक्षा सूत्र बांधें। अब आप इन्हें चुनरी उड़ाकर भोजन कराएं। इसके बाद इन्हें वस्त्र का उपहार या दक्षिणा दें। इसके बाद इन्हें सम्मान के साथ विदा करें और अगर हो सके तो कन्याओं को उनके घर तक पहुंचा कर आएं। अब हम जानेंगे कन्या पूजन के दौरान कौन सी गलती हमें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले कन्याओं का गलती से भी अपमान ना करें। कन्याओं को खिलाने के लिए बनाने वाला भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। कन्या को भोजन कराने से पहले भोजन को झूठा ना करें और ना ही उस दिन कन्या को भोजन के पहले किसी दूसरे को भोजन कराएं। कन्याओं के साथ भेदभाव बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कन्या की संख्या के हिसाब से भी शुभ फल मिलता है? चलिए बताते हैं कैसे। धर्म ग्रंथों में 3 वर्ष से 9 वर्ष की कन्याएं साक्षात माता का स्वरूप मानी जाती हैं। 1 कन्या की पूजा से ऐश्वर्य, 2 की पूजा से भोग और मोक्ष, 3 की पूजा करने से धर्म, अर्थ एवं काम, 4 की पूजा से राज्य पद, 5 कन्याओं की पूजा करने से विद्या, 6 कन्याओं की पूजा करने से 6 प्रकार की सिद्धि, 7 कन्याओं की पूजा करने से राज्य, 8 कन्याओं की पूजा करने से संपदा और 9 कन्याओं की पूजा करने से पृथ्वी के प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अब जान लेते हैं 3 साल से लेकर 9 साल तक की कन्या पूजन का महत्व और उनसे मिलने वाले लाभ। 3 साल की कन्या पूजन। कन्या पूजन के लिए शास्त्रों में बताया गया है कि 3 साल की कन्या को भोजन करवाने और पूजन करने से त्रिदेवी लक्ष्मी, सरस्वती और काली की पूजा का फल मिलता है। इससे तीनों देवियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। 4 साल की कन्या का पूजन। दोस्तों,
कन्या पूजन में 4 साल की कन्या का पूजन करने और उन्हें भोजन करवाने से बड़ा ही कल्याण होता है। इनकी पूजा से देवी सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। इस उम्र की कन्या को कल्याणी देवी मानते हैं। 5 से 6 साल की कन्या पूजन। दोस्तों, कन्या पूजन में 5 साल की कन्या का पूजन सेहत के लिए बहुत ही शुभ फलदायी होता है। 5 साल की कन्या के पूजन से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। इन्हें देवी रोहिणी के नाम से जाना जाता है, जो देवी पार्वती की बहन है। वहीं 6 साल की कन्या के पूजन से ज्ञान और विद्या की प्राप्ति होती है। 6 साल की कन्या को कालिका देवी के रूप में जाना जाता है। अब जानते हैं 7 व 8 साल की कन्या का पूजन। दोस्तों, कन्या पूजन में 7 साल की कन्या को जो लोग भोजन करवाते हैं और उनकी पूजा करते हैं, वह चंडिका देवी को प्रसन्न करते हैं। इस आयु की कन्या की पूजा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है, जबकि 8 साल की कन्या देवी संभवी रूप में होती हैं, जिनकी पूजा करने से प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। 9 साल की कन्या पूजन। कन्या पूजन के लिए जो लोग 9 वर्ष की कन्या की पूजा करते हैं, वह माँ दुर्गा की पूजा का फल पाते हैं। इस उम्र की कन्या को दुर्गा रूप में जाना जाता है, जिन्हें भोजन करवाने से कठिन कार्य भी सफल होते हैं और शत्रुओं पर विजय होती है। नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए 9 दिनों में आप 9 कन्याओं को भोजन करवा सकते हैं, या फिर अष्टमी या नवमी तिथि को 1, 5, 7 अथवा 9 कन्याओं और 1 बालक को भोजन करवाना चाहिए। इससे कन्या पूजन का लाभ और पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि कन्या पूजन के लिए अगर 9 कन्या नहीं मिलती तो हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर कन्या पूजन के दौरान कोई कन्या कम रह जाती है तो उसकी पूरी थाली, पूरी हलवा, चने का प्रसाद और गिफ्ट पैसे आदि बाहर किसी मंदिर में दे आए, या फिर कहीं बाहर जाकर किसी कन्या को पकड़ा दें। इसके साथ ही कन्या के वहीं पर पैर छूना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, अगर आप कहीं घर से बाहर हैं और घर पर कन्याओं को भोजन कराना आपके लिए संभव नहीं है, तो अब हम आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में आप सूखे मेवे, धन और कुछ प्रयोग में आने वाली चीजों को कन्या के नाम से पूजा में रख लीजिए और उनको पूज लीजिए। फिर इसके बाद में जब भी संभव हो कन्या को इनको दे दीजिएगा। ऐसा करने से भी कन्याओं को भोजन कराने जितना ही फल आपको मिलता है। दोस्तों, अगर हम कन्या को भोजन कराने में असमर्थ हैं, तो दुर्गा सप्तशती में वर्णित है कि आप माँ को लगाए भोग का अंश छत पर पक्षियों के लिए भी रख सकते हैं। इसका फल कन्या पूजन के समान ही मिलता है, या फिर आप गौ माता को भी प्रसाद देकर इसका पुण्य पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी नवरात्रि से संबंधित कुछ अहम जानकारियाँ, जिनको हमेशा आपको याद रखना होगा। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर से कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय माता दी।